रेडियो रेवा पर आज हमारे साथ हैं जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष आदरणीय मोहन नागर जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे रेडियो के श्रोताओं से क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, रेवा रेडियो के सभी श्रोताओं को नर्मदे हर सभी को नमस्कार। रेवा रेडियो माँ नर्मदा की प्रकृति, माँ नर्मदा की श्रद्धा, माँ नर्मदा की भक्ति को लेकर के और पिछले 2 वर्ष से और अपने प्रसारण के माध्यम से अपने श्रोताओं को भिन्न भिन्न प्रकार की जानकारियाँ दे रहा है। माँ नर्मदा स्वच्छ रहे, माँ नर्मदा अविरल रहे, माँ नर्मदा और के प्रति हम सबकी भक्ति बनी रहे, इसके लिए रेवा रेडियो के माध्यम से भिन्न भिन्न प्रकार के कार्यक्रम समय समय पर प्रसारित किए जाते हैं। निश्चित रूप से ये रेवा रेडियो का और एक बड़ा काम माँ नर्मदा के को लेकर के रेवा रेडियो कर रहा है। मैं रेवा रेडियो के सभी श्रोताओं को इस कार्य के लिए और पूरी टीम को रेवा रेडियो की उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। नदियों के उद्गम को लेकर आपके विचार हम कई बार कई जगह सुन चुके हैं, लेकिन अगर आज रेडियो रेवा के माध्यम से फिर आप ही की आवाज़ में वो बात सुनेंगे तो सभी को आनंद आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। नदियों का जो उद्गम है वो हमारे यहाँ पर साधारणतः देखेंगे 2 प्रकार से हमारे देश में है। एक तो हिमालय से जो नदियाँ निकलती है वो बर्फ़ से निकलती है, तो चाहे वो गंगा हो, यमुना हो, हमारी सरस्वती नदी है, ब्रह्मपुत्र है, सिंधु है, ये सभी हिमालय से निकलती है। तो उनको जो पानी मिलता है वो बर्फ़ से पानी मिलता है। लेकिन देश की जो अन्य नदियां हैं उनको जो पानी मिलता है, उनको जो स्वच्छ जल मिलता है वो पहाड़ों से मिलता है और पहाड़ों पर जो पेड़ होते हैं उनसे मिलता है। और उसके किनारे जितनी वृक्षों की श्रृंखला रहती है, जल संरचना रहती है, उसमें जितने प्रकार के तत्व रहते हैं, उसके कारण नदी बहती है उद्गम से लेकर के और समुद्र के संगम तक या अन्य नदियों के संगम तक। नदियों में अनेक प्रकार के ऐसे तत्व होते हैं, अनेक प्रकार की ऐसी चीज़ें होती है जिसके कारण नदियाँ ये प्रवाहित रहती है। आज हम सब देखेंगे कि नदियाँ सूख रही, हमारी नदियाँ बरसाती हो रही है, नदियाँ मौसमी हो रही है। तो उसका एक बड़ा कारण ये है कि उनके उद्गम स्थल से जंगल कम हो रहे हैं, पहाड़ कम हो रहे हैं, नदियों में अनेक प्रकार की चीज़ें कम हो रही है। नदियों के प्रति आस्था समाज में है, लेकिन आस्था का और स्वरूप उनका बदल गया है। और इस दृष्टि से चाहे वो हम विकास की होड़ कहें या फिर अन्य अन्य प्रकार के जो आधुनिक मनुष्य का व्यवहार है उसके कारण और नदियों में कहीं ना कहीं हम सब उनकी प्रकृति में कहीं ना कहीं रुकावट देख रहे हैं। तो नदियाँ बनती कैसे है, नदियाँ चलती कैसे है, नदियों का स्वरूप कैसे होता है, तो उसके ऊपर कुछ पंक्तियाँ मैंने कभी लिखी थी, वो मैं रेवा रेडियो के श्रोताओं को के साथ में और शेयर करना चाहता हूँ कि कई पहाड़ा, करोड़ों पेड़ झाड़ा, कल कल झरने, प्रपात पोखर में, चट्टाने किनारे, जय जय के नारे, करोड़ों जलचर, रेत और पत्थर, नाविक और नाव, मातृ पुत्र भाव, बीत जाती है यूं सदियों पर सदियां, तब जन्मती हैं नदियां। और अगर इनमें से एक भी चीज कम कर दी जाएगी तो नदी मर जाए, नदी पड़े। उससे नदी के लिए सारे तत्व जितने भी प्रकार के नदी के साथ चाहिए वो रहना चाहिए। आज हम रेत निकाल रहे हैं तो नदी सूख जा रही है, आज इनने किनारों से पेड़ खत्म कर दिए तो नदी सूख जा रही है, नदी के जलचर जो है वो मर जा रहे हैं। तो इन संपूर्ण तत्वों को लेकर के नदी बनती है, इसलिए संपूर्ण सुरक्षा जिसको हम कहते हैं जैव विविधता। तो जैसा अनिल जी दवे का जो इसके पीछे पूरी संकल्पना थी वो यही संकल्पना थी कि नदी की सुरक्षा मतलब के पानी की सुरक्षा नहीं है, नदी की सुरक्षा मतलब नदी के सभी तत्वों की सुरक्षा है। और इसलिए वो हमेशा कहते थे कि नदी अपने आप में एक जीवन है, नदी एक जीवित आत्मा है, जीवित शरीर के रूप में है। और इसलिए मनुष्य के साथ जैसा व्यवहार होता है वैसे उनको नदी के साथ व्यवहार करना चाहिए। और इस दृष्टि से समाज भी जैसे अपनी नदियों के प्रति श्रद्धा और भक्ति के साथ साथ उसको अपने फिर से वो पुराने पेड़ लौटाए, वो सारी जलचर लौटाए, रेत और पत्थर लौटाए। ये तो हम सब देख रहे हैं कि आज क्या स्थितियाँ हो रही है, नदियाँ कितनी गुस्से में आ जाती है और फिर अपना रोध दिखाती है। तो हमारी इसलिए हम नदियों की पूजा करते हैं कि पुत्र पुत्रियों का ध्यान रखो। तो पुत्र पुत्रियों का ये कर्तव्य है कि अपनी माँ का भली प्रकार से ध्यान रखें। रेवा रेडियो के सभी श्रोताओं को पुनः सब धन्यवाद।